हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो कंपाउंड हमारा आयनाइज होने पर डिफरेंट आयंस देगा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमें इस तरीके से इन कंपाउंड्स की अरेंजमेंट करनी है कि बाहर जो आयन होगा हमारा, ठीक है, बाहर जो अनायन प्रेजेंट है वो डिफरेंट आए। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए में हमारा, उसके लिए देखो हमें क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। अमीन पर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। ईएन पर भी क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। तो सीएल को जब अमोनिया से एक्सचेंज करेंगे तो हमारा आयनिक फॉर्म में नहीं आता है NH3, तो NH3 हमारा क्या रहेगा, अंदर रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर ऑप्शन डी में मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, कोबाल्ट में मैंने क्या किया, अमोनिया 5 हो गया और SO4 अब अंदर लिख दिया और Br क्या लिख दिया, बाहर। तो ये हमारा आयनाइज जब होगा, ठीक है, ये जब आयनाइज होगा तो हमारा क्या देगा, SO4 2 नेगेटिव। ये तो हो गए NH3 5 Br, और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। और जब ये आयनाइज होगा तो हमारा क्या दे रहा है, ये Br नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, ये हमारा इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और हमें साइड में क्या मिला, Br नेगेटिव। तो ये डिफरेंट आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से क्या करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, द पेयर विल एग्जिबिट। तो ये जो पेयर है हमारा, कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो, ये हमारे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आयंस दे रहे हैं सॉल्यूशन में। पहले को जब हम आयनाइज करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और दूसरे को जब आयनाइज करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, NO3। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 है। ये हो जाएगा SO4 स्क्वायर के अंदर, स्फीयर के अंदर, और हमारा क्या आ जाएगा, NO3 नेगेटिव। तो ये क्या दे रहे हैं, डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। यहां पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग और रिलीविंग डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या शो करेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, what type of isomerism could you assign to the following pair of complex compounds। तो देखो, जब दो कोऑर्डिनेशन पेयर हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें होता क्या है, दिस इज किस वजह से होता है, ड्यू टू, ध्यान से देखेंगे, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लीगेंड्स। क्या होगा, जब हमारे क्या होंगे, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लीगेंड्स हमारे एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज ऑफ लीगेंड्स इन बिटवीन, पहले वाला स्फीयर क्या होता है, कैटायनिक, और दूसरे वाला क्या होता है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कैटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहां पर देखो, ये क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे आइसोमेर लिगेंड्स हमारे चेंज हो गए। ठीक है, एक बार अमोनिया क्या है, कोबाल्ट के साथ है, और एक बार क्या है, क्रोमियम के साथ है। इसी तरीके से CN एक बार क्रोमियम के साथ है, एक बार कोबाल्ट के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one among the following pair of complex compound indicates linkage isomerism। तो देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारा होता क्या है, तो इसमें हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के लिए होता है, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, इन दिस केस हमारा क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, और आयन, ठीक है, हैव डिफरेंट लिंकेज
क्या होगा, लिंकेज, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उनकी क्या होगी, डिफरेंट लिंकेज होगी। किसके साथ, लिंकेजेस विद एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, विद एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहां पर क्या होगा, लिगेंड्स। तो यहां पर देखो लिगेंड्स हमारा कहां पर है, एम्बिडेंटेट, ऑप्शन ए में नहीं गिवन, बी में भी नहीं गिवन, और सी में भी। देखो हमारा क्या, देखो ए में तो हमारे आइसोमर्स जो होंगे वो कौन से होंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आयंस हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन 2 में हमारा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन सी में देखो हमारा क्या दे, ये ब्रिजिंग वाले हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी में देखो जो NO2 गिवन है, एक बार क्या है, लिंकेज थ्रू एन, ये क्या हो रहा है हमारा, एम्बिडेंटेट में लिंकेज थ्रू एन है, और यहां पर ओ पहले हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रही है, लिंकेज थ्रू ओ। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में किस तरीके से होता है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, तो ये हमारा नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, और मतलब लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और ऑक्सीजन के थ्रू भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, हाउ मेनी हाइड्रेट आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl3.6H2O। तो अब हमें यहाँ पर क्या बनाने हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स बनाने हैं। हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं हमारे, और बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं कौन कौन से हाइड्रेट आइसोमर्स हमारे पॉसिबल होंगे। एक तो क्या होगा, जब हमारे तीनों के तीनों Cl क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, ये हो सकता है। और एक हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 2 Cl बाहर होंगे, तो एक Cl हमारा क्या आ जाएगा अंदर, और यहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 Cl हम बाहर लिख देते हैं, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर होता है, Cl2 डॉट वाटर। एक क्या हो जाएगा हमारा, कि 2 Cl हमारे क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, H2O4 हो गया, 2 Cl हमारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे अंदर, और एक Cl क्या हो जाएगा बाहर, और बाहर के वाटर हमारे कितने हो जाएंगे, 2। अब ये क्या करेंगे, डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl देंगे, और उनसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो Cl3 जिसमें बाहर है वो 3 AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 3 AgCl देगा। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 जिसमें 2 Cl बाहर है उसमें 2 मोल AgCl मिलेंगे हमें। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितने Cl बाहर हैं और कितने अंदर हैं। ठीक है, जब तीनों Cl अंदर हो जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ऑप्शन C3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमारे क्या कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, Ag के साथ, Ag पॉजिटिव के साथ, और AgCl का मॉलिक्यूल देगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कितने Cl बाहर हैं और कितने Cl क्या है हमारे अंदर है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनमें क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, अंदर हमारे क्या है, डिफरेंट वाटर है, और बाहर क्या है, डिफरेंट वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या है, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, क्या है यहाँ पर, 5 अमोनिया है। ठीक है, 1 नाइट्रो ग्रुप है NO2, एंड 2 क्या है, Cl है। ठीक है, फॉर 1 कोबाल्ट एटम, और ये क्या है, कोबाल्ट एटम है हमारे पास।
तो इसका ये हमें कॉम्प्लेक्स बनाना। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। 3 मोल ये हमारे क्या कर रहा है, 3 आयंस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 एनायंस होंगे। ठीक है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ AgNO3 गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ AgCl का मतलब क्या हो गया, 2 Cl नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड ऑन आयनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है सबको। और 3 मोल्स टोटल 3 आयंस हमारा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन होगा। ठीक है, 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस 2 आयंस outside the coordination sphere, outside the coordination sphere। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दोनों कौन से हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, Cl नेगेटिव है। तो हमारा क्या बन जाएगा, CONH3 सारे के सारे अमोनिया हमारे क्या हो गए, यहां पर अंदर हो गए, CONH3 NO2 भी हमारा क्या हो गया, अंदर हो गया, और दोनों Cl हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो गए। क्योंकि जब इसको हम एक्वस मीडियम में डालेंगे तो देखो हमारे कितने आयंस हो गए, टोटल हमारे यहां पर 3 आयंस हो गए। ठीक है, और जिनमें से 2 क्या हो गए, Cl नेगेटिव। तो किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब क्या है, द कंपाउंड्स गिवन है हमें, एग्जिबिट। तो ध्यान से देखो ये हमारा क्या कर रहा है, पहले वाले में एक भी H2O नहीं है बाहर, दूसरे वाले में हमारे क्या है, एक H2O बाहर है। ठीक है, इसको मैं यहां पर करेक्ट कर लेती हूं। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये यहां पर है। ठीक है, ऐसे है। तो पहले वाले में कोई भी हमारे H2O बाहर नहीं है, दूसरे वाले में एक है, और तीसरे वाले में क्या है, 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी हमने पढ़ा था, जिसको सॉल्वेट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जब वाटर एज ए सॉल्वेंट हमारा होता है। जब तीनों वाटर हमारे बाहर हो जाएंगे, देखो उस केस में क्या होगा, उसको हम काउंट क्यों नहीं करते हैं, जब तीनों वाटर हमारे बाहर हो जाएंगे तो वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है, तो वो सॉल्वेंट की तरह हमारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहां पर देखो, एंड इसमें क्या होता है, इन दिस केस आइसोमर्स आर डिफरेंट। इन दिस केस इसमें हमारे आइसोमर्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, आइसोमर्स आर डिफरेंट इन number of water molecules as ligand and free solvent molecules। फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, इन क्रिस्टल लैटिस। तो यहां पर यही चीज हो रही है हमारी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। क्या होंगे यहाँ पर, 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स किस में पॉसिबल है, और यहाँ पर EN हमें गिवन है, इथाइलिन डायमीन होगा। ऑप्शन 1 हमारा किस टाइप का मॉलिक्यूल है, MA3B3। ठीक है, तो इसके स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म अगर हम बनाएं तो क्या होगा, तो देखो ये जो MA3B3 है ये हमारा क्या बनाएगा, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और दोनों के दोनों हमारी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, दोनों की दोनों हमारी यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर 2 फॉर्म्स हमारी हो जाएंगी, सिस एंड ट्रांस। तो यहां से देखो फर्स्ट हमारी 2 आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सेकंड हमारा किस टाइप का है, देखो सेकंड में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, MAA3। ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और दोनों हमारे क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे
ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट में O नेगेटिव होता है हमारा डोनर एटम, दोनों डोनर एटम सेम है तो A लिखेंगे हम उसको। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा आइसोमर होगा ये हमारा क्या करता है, एनेंटियोमर शो करता है। इट विल शो अस एनेंटियोमर्स। सिस एंड ट्रांस नहीं शो करेगा क्योंकि सेम लीगेंड है, सेम लीगेंड होता है, सेम लीगेंड है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट ये हमारा क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और उसमें इनेंटियोमर्स फॉर्म शो करेगा। इनेंटियोमर कौन सा होता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ठीक है, डी एंड एल फॉर्म। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा शो कर रहा है 1 एंड 2। अब 3 में हमारा क्या गिवन है, देखो एम AA2 एंड B2। ठीक है, इस टाइप का ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो हमारा करता है दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। तो इस तरीके से टोटल 3 आइसोमर्स इसके हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, ऑप्शन 2 का मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये क्या है, आपस में मैंने ड्रॉ किए हुए एनेंटियोमर्स है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अब ऑप्शन सी में देखो, जो ट्रांसफॉर्म मैंने बनाई, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए हैं मैंने सिस एंड ट्रांस। तो पहले बनाएंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हमारी इनएक्टिव हो जाएगी क्योंकि इसको जब हम इस तरीके से कट करेंगे किसी भी प्लेन से, या तो हम इस प्लेन से एक्सियल वाले प्लेन से कट करें तो OX की इमेज क्या आ जाएगी, OX। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्लेन ऑफ द पेपर में से भी कट करेंगे तो Cl की इमेज क्या आ जाएगी, Cl आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इस प्लेन से भी इसको कट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, Cl की इमेज Cl आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देती हूँ फिर से। ठीक है, क्लियर है सबको। और ये हमारा क्या हो गया, जिस प्लेन से हमने इसको कट किया तो Cl की इमेज Cl इनएक्टिव हो गया। बट जो सिस फॉर्म होगी वो क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होगी, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो डी एल एंड आइसोमर्स देंगे यहाँ पर। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो 4 हमें गिवन है उसमें भी हमारा क्या दिया हुआ है, M मेटल हो गया, एक बाइडेंटेट है, वो क्या है, 2 है। बाइडेंटेट जो है यहाँ पर हमारा इथाइलिन डायअमीन, उसमें सेम हमारा गिवन होता है डोनर एटम नाइट्रोजन, तो उसको हम AA लिखेंगे। तो A यहाँ पर कितने हैं, 2। फिर हमारे पास क्या है, एक यूनिडेंटेट लिगेंड्स है Cl एंड Br, तो उनको हम B और C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी हमारा सेम 3 की तरह होगा। इसमें क्या होगा हमारा, एक तो सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांसफॉर्म होगी। सिस फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें दोनों ऑक्सिलेट या EN जो हमारे हैं वो क्या रहेंगे, जो AA वाले लिगेंड्स हैं वो सेम साइड पर रहेंगे। ठीक है, और ट्रांस में हमारे क्या रहेंगे, ऑपोजिट साइड पर रहेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस प्लेन से इसको कट करती हूँ तो EN की इमेज क्या आ जाएगी, EN। तो यहाँ से क्या हो गया, इनएक्टिव। बट जो ट्रांस होगा वो इनएक्टिव हो गया। तो बट जो सिस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ से हमारा जो 2 है वो किस में है, 1 एंड 2 में। तो यहाँ से ऑप्शन 8 हमारा, सॉरी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो ये हमारा क्या गिवन है, MA2B2। ठीक है, तो यहां पर हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा, बिल्कुल होगा। फिर हमें क्या गिवन है, MA2BC, इसमें भी होता है। अब यहाँ पर चारों ही लिगेंड्स हमारे डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब नहीं होता है वो देख लो। यहाँ पर देखो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स हम आराम से कर सकते हैं, A2B2 में भी, A2BC में भी और ABCD में। अब सिस ट्रांस किस में नहीं होता है वो हमें देखना है।
क्या होगा, जब कम से कम 3 लिगेंड हमारे सेम होंगे या फिर चारों लिगेंड हमारे सेम होंगे। तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सबको, ये मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, MA4BC। ठीक है, फिर हमारा क्या गिवन है, MA3B3 अभी हमने ड्रॉ किया था। फिर है हमारा MA4B2। तो यहां पर भी हम ध्यान से देखें तो क्या है, चारों ऑप्शंस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। चारों को हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। देखो बना के देखते हैं अब यहां पर किस तरीके से होगा। ऑप्शन ए में अगर मैं बी और सी को ऑपोजिट लिख दूं तो ये दोनों ए हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट आ गए, तो ये तो हो जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिस आइसोमर कब हो जाएगा हमारा, जब चारों के चारों ए सेम साइड पर आएंगे। यहां पर क्या हो गया, चारों के चारों ए हमारे सेम साइड पर आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिस आइसोमर हो जाएगा। MA3B3 हम बना चुके हैं। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब मैं A4B2 की बनाती हूं। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर क्या होगा, MA4B2 इज जस्ट लाइक MA4BC। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि हमने बस यहां पर क्या किया है, B को यहां पर दोनों बी ले लिए हैं, वहां पर क्या था, एक बी था एक सी था, दोनों डिफरेंट लिगेंड थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ये क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रांसफॉर्म हो गई। और सिस फॉर्म कब होगी, जब हमारे दोनों बी सेम रहेंगे और चारों ए क्या रहेंगे, सेम साइड पर रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, which of the following type of square planar complexes can show geometrical isomerism। MA4 all ligands are same, यहां पर क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगी। MA3B ये भी नहीं करेगा, MAB3 ये भी हमारा नहीं करेगा। 3 ligands are same, 3 ligands are same, no different arrangements are possible, no different arrangements आर पॉसिबल। देखो अगर मैं इसको बना के भी दिखाऊं तो देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों ए एक साथ ही आएंगे, चाहे बी कहीं पर भी प्लेस कर दे, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट आएगी। MA2B2 में बिल्कुल हमारा क्या हो सकता है, सिस और ट्रांस हो सकता है। ये तो हो गया जब दोनों हमारे साथ हैं तो सिस फॉर्म, और ये हो जाएगा जब दोनों ऑपोजिट हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्लियर, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन सी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA4 एंड A3B ये क्या होंगे, आर नॉट एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज। देखो यहां पर क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए CN क्या होता है, सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां से हमें एंगल बताना होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं बताती हूं, ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तो हमारे क्या रहते हैं, सेम प्लेन में रहेंगे। एक क्या होता है अबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन। ठीक है, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मैंने बना ली, और दो क्या रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है, ध्यान से देखो, इन द प्लेन में भी अगर मैं करूं, ठीक है, इन द प्लेन से मैं कट करती हूं तो अबव द प्लेन, इफ वी कट इन द प्लेन तो हमारे क्या होगा, अबव द प्लेन वाला CL, अबव द प्लेन A विल बी इमेज ऑफ A विच इज बिलो द प्लेन। ठीक है, क्लियर है सबको। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये ध्यान से देखेंगे इस तरीके से। अच्छा ये यहां पर मैं बना नहीं पा रही हूं,
थोड़ा सा क्लियरली मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसी तरीके से जब दूसरा मॉलिक्यूल मैं बनाऊंगी M, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो चारों ही हो गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला सेम है, ठीक है, तो इन द प्लेन वाले डिफरेंट हो गए। अब कट हमें कहां पर मानना है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। देखो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। ये हो गया अबव द प्लेन, ठीक है, ये हो गया बिलो द प्लेन, और ये हमारे क्या हो गए, इन द प्लेन वाले पे हो गए। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कट करूंगी तो ये हमारे इमेज हो जाएंगी। ये हमारा है इस तरीके से अबव द प्लेन, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इस तरीके से बिलो द प्लेन। तो किसी भी साइड से अगर मैं इसको कट करती हूं, ठीक है, इन द प्लेन और अबव द प्लेन वाले को एक साथ लेके कट करूं, सॉरी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन वाले को एक साथ लेके कट करूं, तो हमारे जो इन द प्लेन है वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे की इमेज आ जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगी, इक्वल मॉलिक्यूल्स में कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको। मान लो यहां पर हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंट कर दिया, ठीक है, कहीं पर भी उस डिफरेंट को हम प्लेस कर दें तो एक ना एक सिमेट्री तो फिर भी हमारी यहां पर आ जाएगी, जिससे कि वो क्या होगा हमारा, देखो ये प्लेन मैंने यहां पर काट दिया है, ठीक है, इस प्लेन को मैंने कट किया तो ये क्या हो जाएंगी, मिरर इमेज हो जाएंगी। ये क्या है, हमारी मिरर इमेज। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर ये क्या है हमारा, एम ए बी सी डी, चारों के चारों हमारे क्या हैं, डिफरेंट लीगेंड्स हैं। जब चारों डिफरेंट लीगेंड्स होते हैं तो पॉसिबल आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे कितने होते हैं, इस केस में 3 होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं यहां पर करेक्ट कर लेती हूं, ये क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सारे के सारे लिगेंड होंगे सेम, तब भी नहीं होगा, तो ए और सी तो क्या हो जाएंगे हमारे, इनकरेक्ट हो गए। सेम लिगेंड्स, और जब हमारा एक डिफरेंट होता है तब भी शो नहीं करेगा, ओनली वन लिगेंड इज डिफरेंट। ऑप्शन डी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, जिसमें एटलीस्ट 2 लिगेंड्स तो क्या है हमारे डिफरेंट है और इसके स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है CONH3 4Cl2। अब हमें बताना है इनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 and 2 आर एनेंटियोमर्स, ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, 1 and 2 क्या है, एनेंटियोमर्स है। पर अगर मैं ये देखो, ये वाला प्लेन कट करती हूँ, ठीक है, ये वाला प्लेन अगर मैंने कट किया तो ये क्या हो जाएंगे हमारे दोनों अमोनिया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगी। तो यहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर क्या हो गया हमारा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ये क्या आ गया, ए कायरल हो गया, तो नो एनेंटियोमर्स आर पॉसिबल, कोई एनेंटियोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे, तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं ये वाला प्लेन कट करती हूं, ठीक है, मैंने क्या किया यहां पर, अब ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से ये Cl ले लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या ले लिया यहां पर, एक ही अमोनिया, ये वाला प्लेन कट किया तो ये भी हमारे क्या आ जाएंगे, मिरर इमेज, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अकायरल हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी 2 and 3
आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स रिस्पेक्टिवली। 2 एंड 3 हमारे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दोनों सिस हमारे सेम साइड पर है 2 में, और 3 में क्या है, ऑपोजिट साइड पर। सी क्या है, 3 एंड 4 आर ट्रांस एंड सिस आइसोमर्स, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 में क्या है, दोनों Cl, जो 2Cl है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, हमारे एक्सियल पोजीशंस पर है। ठीक है, और जब जो फोर्थ मॉलिक्यूल है उसमें जो हमारे दोनों Cl होंगे वो क्या है, बोथ वन एट इक्विटोरियल एंड वन एट एक्सियल। ठीक है, एक हमारा क्या है, इक्विटोरियल पर है और एक क्या है, एक्सियल पर है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हमारी सिस फॉर्म हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, भले ही फोर्थ में क्या है, पास पास नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ नहीं दिख रहे हैं, हमें इस तरीके से नहीं देखना। एक क्या है, Cl एक्सियल पर है, ये एक्सियल पर है, ये हमारा क्या है, इक्विटोरियल पर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस टू द थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऑप्शन, क्योंकि देखो दोनों का एंगल क्या है, हमारा 90 डिग्री है। अब ऑप्शन डी देखो, 2 एंड 4 हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है, 1 Cl एट एक्सियल पोजीशन एंड 1 Cl क्या है, एट इक्विटोरियल पोजीशन। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स, मतलब क्या हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, यहां पर इनका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस, यहां पर इनका मतलब हो गया। अब देखो यहां पर क्या बताना है हमें कि कौन से सिस एंड ट्रांस होंगे। तो यहां से देखो, ऑप्शन ए में तीनों Cl क्या है, सेम है, कि दो तो हमारे क्या है, एक्सियल पर है और एक इक्विटोरियल पर है, और यहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया, दो इक्विटोरियल पर हो गए, इक्विटोरियल पर तो बिल्कुल क्या आ जाएंगे, ऑपोजिट साइड पर आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन बी में अगर हम देखें, ठीक है, ऑप्शन बी में तो हमारा क्या आ जाएगा, आइसोमर्स ही नहीं होंगे, यहां पर क्या है, 4 Cl है, और इस केस में क्या है, 3 Cl है, तो नो आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्शन सी में अब देखो, ऑप्शन सी में हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो दो इक्विटोरियल पर हो गए हमारे, और एक क्या है, एक्सियल पर। ठीक है, दोनों केस में। अब ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में भी हमारा सेम होगा, एक क्या होगा, इक्विटोरियल पर हो गया, 1 एट इक्विटोरियल एंड 2 एट एक्सियल, तो ये भी हमारा क्या हो गए, सेम स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कायरलिटी, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द सिस ट्रांस टाइप ऑफ MAA2B2 stands for, M stands for metal, B is a chiral ligand and AA is bidentate ligand। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन दोनों के रिगार्डिंग। द ट्रांसफॉर्म इज अकायरल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म है वो हमारी क्या होगी, अकायरल होगी। इस प्लेन में से अगर मैं कट कर दूं तो ये जो दोनों बी हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, मिरर इमेज हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी मिरर इमेज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अकायरल। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब inactive while the cis form is chiral and exist in 2 enantiomeric form, यहां पर क्या होगा, D and L फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होंगे, नो सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, तो ऑप्शन ए ही यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब द ट्रिस कोबाल्ट cation is given, we have, अब ये किस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, MAA3
N प्लस माइनस। तो ये क्या हो गया, सेम लिगेंड। सेम लिगेंड हो गया तो यहां पर क्या होता है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। बट बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। बट यहां पर क्या है, सेम लिगेंड है बट ये क्या है, बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है तो ये हमारा क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी इसी डीपीपी में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सेम MAA3 टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन सी फॉर्म शो करेगा, D एंड L फॉर्म। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।